अस्सलामुअलैकुम बखैर रागले जियानु खुशामदीद टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली। आप सुन रहे हैं नई सुबह की जानिब से क्वालिटी टाइम और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट फायजा मुगल। उम्मीद करती हूँ मेरे सुनने वाले और नहीं भी सुनने वाले जहां जहां भी होंगे मेरे सच्चे परवरदिगार की पनाहों में होंगे और उसी की दी हुई रहमतों को बरकतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। तो लवली पीपल ऑफ द लवली कंट्रीज, कैसे हैं आप? क्या है आपके एहसासात, ख्यालात और मामूलात जो कि शेयर करेंगे आप हमारे साथ हमारे क्वालिटी टाइम के कमेंट सेक्शन में। तो जी जनाब, आपके टाइम को और वैल्यू देते हुए हम अपने प्रोग्राम में मदद करते हैं मिस अक्सरजादा को कि वो भी अपने क्वालिटी कंटेंट से आप लोगों के टाइम को और जबरदस्त बनाए। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके और मेरे लिसनर्स के? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपके लिसनर्स भी ठीक ही होंगे, और नहीं होंगे तो वो हमें जरूर बताएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में। चलें तो अल्लाह ताला हमारे लिसनर्स को ठीक रखे, खैरियत से रखें। और गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन बारिशें भी साथ साथ कुछ कुछ पिछले हफ्ते हुई हैं, लेकिन गर्मी की जो पावर है ना वो कम नहीं हो रही है। तो फायजा, कुछ ठंडा वंडा आज इंतजाम किया है आपने स्टूडियो में? बिल्कुल जाहिर बात है, मैंने लेमनेड का बंदोबस्त किया है, वो बस आता ही होगा। और फिक्र ना करें, इस बार का सब कुछ एक्सपेंडिचर जो है ना वो मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू सो मच। सो जी लिसनर्स, हमने सोचा कि मैं और फायजा भी थोड़ी सी अपनी गपशप करते हैं और आप लोगों को करवाते हैं इस गर्मी में थोड़ा सा एंजॉय। सो बताइएगा अपनी खैरियत के बारे में और इस गर्मी में आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों की मसरूफियात हैं और कैसे इस गर्मी को आप लोग गुजार रहे हैं। और इसके अलावा कहीं घूमना फिरना हो रहा है, क्योंकि अब हमारे तफरीही मकामात भी खुल चुके हैं और हम लोगों ने वही करना है, अपने कोविड के SOPs को फॉलो करना है और अपना आना जाना तो करते रहना है। और बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन भी हो गई है हम लोगों की, क्योंकि जाहिर है सारी चीज़ें एक साथ खुली है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, दफातर और फिर घूमना फिरना। और इसके साथ साथ शादी सीजन भी हमारे जो है वो स्टार्ट हो गए, तो काफ़ी। अच्छा, आप कभी नॉर्दर्न एरियाज की साइड पे गई हैं? और इस गर्मी के सीजन में तो वहाँ पे मौसम ऐसे आउट क्लास होता है ना, दिल करता है बंदा वहाँ जाए। और वैसे भी पाकिस्तान तो अब टूरिज्म की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ ही गया है। बड़े जबरदस्त मनाजिर हैं वहाँ के, और वादी कश्मीर के, नीलम के, झील सैफुल मलूक के और खानपुर डैम के, बड़े ज़बरदस्त। मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को कहूँगी कि ज़रूर वहाँ जाएं और फिर हमारे साथ वहाँ की मेमोरीज शेयर करें। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि मैं गई हूँ नॉर्दर्न एरियाज, तो मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि जाहिर है जब से मैं बड़ी हुई हूँ तो अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अभी तक मेरी यूनिवर्सिटी चल रही है, फिर मेरा ऑफिस वर्क होता है, तो कहाँ टाइम मिलता है। दिल तो बहुत करता है घूमने फिरने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। आप बताएं, आपने घूमा फिरा? बिल्कुल अक्सा, मैं खानपुर डैम तो गई हूँ, लेकिन ये नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे अभी तक तो नहीं गई। लेकिन खानपुर डैम और वहाँ के मनाजिर और वहाँ की स्काई डाइविंग और बोटिंग और वहाँ की फिश, वो सब कुछ बहुत आला है। और जनाब, आज ना आपने मुझे इन सारी चीजों की याद करा के ना बस मुझे उदास कर दिया अक्सा। क्यों, इसमें उदासी की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी चीज है, आपको बस इन चीजों की याद आ रही होगी। अक्सर याद आना एक अलग बात है, वहां दोबारा जाना बस। मैं अब क्या कह सकती हूँ, एक इंसान अपने उस पे ट्रैक पे जा रहा होता है ना, और कोई इस तरह की बात अगर इंसान को याद आ जाए तो इंसान उदास हो ही जाता है। तो आप किस वजह से उदास हैं? क्या वजह है जो आपको उदास कर रही है? मैं भी जानना चाहती हूँ और हमारे लिसनर्स भी जानना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहती कि आप उदास हो। तो आपका नाम फिर हम फायजा मुगल से हटा के फायजा उदास रख देते हैं, है ना? नहीं साहब, ऐसी भी बात नहीं है कि आप मेरा नाम ही चेंज कर दें, बट उदासी तो उदासी है, और ये उदासी पता नहीं क्यों हो जाती है, मुझे खुद भी समझ नहीं आती है। जैसे अब पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं ना, मतलब कि गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बहार का मौसम है, खिज़ां का मौसम है। तो जैसे पाकिस्तान में मौसम चेंज होते हैं ना, हमारे मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं। कभी इंसान परेशान होता है, कभी खुश होता है, कभी एक्स्ट्रा खुशी हो जाती है, कभी गमगीन होता है, और कभी मेरी तरह उदास होता है। लेकिन ज्यादा उदासी भी तो अच्छी नहीं होती ना। जाहिर बात है, अब ज्यादा उदास होंगी तो स्किन जो है वो मेरी उदासी के सबब सारे ही बता देगी। तो फायजा, आप जब उदास हुई, जब आपके सामने नॉर्दर्न एरियाज का नाम लिया गया,
तो एक काम करते हैं ना, आपके मूड को फ्रेश करने के लिए हम कुछ प्लान करते हैं कि हम नॉर्दर्न एरियाज का प्लान बनाते हैं और चलते हैं। अक्सर हम चले तो जाएंगे, बट इतनी बिजी रूटीन, बिजी स्केड्यूल को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? देखिए, अगर हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि हमारा बिजी स्केड्यूल है और हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे बहुत सारे काम हैं, तो हम अपनी जिंदगी की खुशियों को खो बैठेंगे। हम अपनी जिंदगी के लिए कैसे टाइम निकालेंगे फिर? अक्सर ये तो आप ठीक कर रही हैं और पॉइंट भी है आपकी बात में, लेकिन पता क्या है, अब इंसान है ना, हर चीज के इंसान को जद्दोजहद होती है। परेशानी अपनी जगह होती है, लेकिन दूसरों के लिए उसे खुश भी रहना पड़ता है। वो जिंदगी में करना कुछ और चाह रहा होता है, हो कुछ और जाता है, उसे चाहिए कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और ही निकल आता है। वो ऐसा होता है कि हम लोग असल में जो चीज हमें चाहिए होती है और फिर उसके बाद वो अगर हमें मिल जाती है तो हम उस पर शुक्र अदा नहीं करते। हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमें इससे ज्यादा चाहिए। तो अगर हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं में जीना सीख लेंगे ना, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे लिए जीने के जो जराए हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी ज्यादा होंगी, और जिन रिसोर्सेज में हमें अपनी जिंदगी गुजारनी होगी तो उससे भी हम आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। अब देखिए ना, अभी आप कह रही हैं कि भाई बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो हमें लीव्स मिलती है ना अपने वर्क से। बिल्कुल, तो हम लीव्स में जा सकते हैं। बात है। तो फिर ये की ना आपने 2,90,00,000 रुपए की। अच्छा, ये तो देखिए लेमनेड भी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो बातें तो चलती रहेंगी। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आप आज उदास हैं और मैंने आपका मसला भी हल कर दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि आपका एक सेगमेंट होता है ब्यूटी टिप्स का, जिसके लिए मैं और मेरे लिसनर्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हमारा शो आएगा और आप उसमें हमें ये सेगमेंट बताएंगी। तो क्या आप आज हमारे लिए टिप्स लेकर आई हैं, या फिर जो है वो आज हम वैसे ही घर जाएंगे? अक्सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मेरा नाम रख दिया फायजा उदास। अब ये फायजा उदास अगर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देगी तो आपकी ये जो सारी बातें हैं ना, इन पे पानी फिर जाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी को-आरजे ने इतना जो जद्दोजहद मुझे समझाने के लिए की है, मैं इस पे पानी फेर दूं। तो चलिए, वैसे भी आजकल शादियों का सीजन है, तो सबको अपनी जो स्किन है वो टाइटन, ब्राइटन और फ्रेशन अप चाहिए होती है, ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है। और कौन नहीं चाहता कि बिल्कुल झटपट अल्टीमेट सोल्यूशन मिल जाए उसको उसकी स्किन के लिए। तो हम अपने सेगमेंट की जानिब जाएंगे, माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली। चलिए, फायजा उदास आपके साथ कुछ लाइफ हैक्स शेयर करती हैं। हालांकि मैं उदास रह नहीं गई अब, क्योंकि अक्सर ने मेरी सारी बातों के जो है ना वो निकाल दिए हैं कंक्लूजन, और कुछ खुमियाजा पूरा कर दिया है इस लेमनेड ने। तो चलिए, अब आपके साथ हम लाइफ हैक शेयर करते हैं। अक्सर आपको बालों में डैंड्रफ होता है? बहुत ज्यादा होता है। अक्सर चले तो मेरा फर्स्ट जो हैक है ना वो आपके लिए है। ओह थैंक यू, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी बताती हूँ। वो ये है कि देखें, अब ये हैक हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बल्कि हम इस हैक को ही हम 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2 तरीके शेयर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लोग भी जरा पोजेसिव नेचर के हैं वो क्या करें कि बाजार से लिस्ट्रीन लेकर आए। लिस्ट्रीन जो हम गॉगल्स के लिए यूज करते हैं वो लेकर आए और उन्हें अपने बालों में लगाएं, ठीक है, डायरेक्टली। तो क्या होगा, एक तो आपके बालों में जो है वो डैंड्रफ बिल्कुल एक ही वॉश के बाद खत्म हो जाएगा और आपके बाल भी जबरदस्ती शाइनी से हो जाएंगे। और दूसरा जो मेरा DIY है, यानी कि इसी का ऑप्शन बी, वो ये है कि अगर लिस्ट्रीन नहीं अवेलेबल तो आप लोगों के घर में देसी घी तो मौजूद होता है, और अगर वो देसी घी आप थोड़ा सा लेके अपने बालों में डायरेक्टली अप्लाई करें और आधे घंटे के बाद आप किसी अच्छे से माइल्ड से शैम्पू के साथ शैम्पू कर लें तो आपके इस डैंड्रफ का मसला ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आपको ये 2 लाइफ हैक कैसे लगे अक्सा? अब मुझे ये बताएं कि आप लिस्ट्रीन ट्राई करेंगी या फिर देसी घी? लिस्ट्रीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो घर में अवेलेबल नहीं है, बट देसी घी जरूर अवेलेबल है। अक्सा आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं अपने 3rd लाइफ हैक की जानिब।
अब वो लाइफ है कुछ इस तरीके का है कि आप लोग बाहर तो जाते होंगे और इतनी गर्मी है, इतनी स्वेटिंग हो जाती है और सन बर्न भी हो जाता है। तो आप लोगों ने करना कुछ ऐसा है कि आपके बॉडी के जिस भी पार्ट पे सन बर्न हो गया है, चाहे वो फेस हो चाहे आपके बॉडी का कोई और पार्ट हो, अपने घर आना है और कुछ पुदीने की पत्तियां लेनी है और थोड़ी सी लेनी है एलोवेरा जेल। उनको एक ब्लेंडर में डालना है, दोनों को मिक्स करना है और उसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीजर में रख देना है। कुछ देर के बाद जब वो फ्रीज हो जाएंगी, उसके आइस क्यूब्स बन जाएंगे, तो आपने उन आइस क्यूब्स को लेकर उस सनबर्न वाली जगह पर नॉर्मली रब करना है। तो आप देखेंगे कि आपको कितनी ज्यादा ठंडक का एहसास होगा। देखें कितनी जबरदस्त DIY है ना, कि सनबर्न का हम इलाज घर की चीजों से कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो आज आप गर्मी के हवाले से लेकर आई हैं ये DIY, तो ये बहुत अच्छे लगे मुझे। लिस्टनर्स आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा फीडबैक हमारी प्यारी सी RJ को। बिल्कुल। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और क्या किया जाए फायजा? अक्सर देखें, मेरा माइंड तो एक ही तरफ लगा हुआ था ना, स्टिल उदासी उदासी उदासी। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे माइंड की जरा सी एक्सरसाइज करा दी जाए, मेरे माइंड को जरा रिफ्रेश कराया जाए, उसके घोड़े जरा दौड़ाए जाए। तो क्या ख्याल है, लेकर आई हैं आप कुछ पजल्स हमारे लिए? जी बिल्कुल, मैं आपकी तरह उदास तो थी नहीं कि मैं पजल्स ना लेकर आती और आप पजल्स लेकर आती, है ना भाई? तो मैंने कहा भाई मैं तो उदासी लेकर आई हूँ। मैं वाकई उदासी लेकर आई थी आज। तो अब ये है कि अब लिस्टर्स को थोड़ा सा फ्रेश किया जाए, जैसे आपने उनको लाइफ हैक्स के जरिए फ्रेश किया था, तो मैं उनको पजल्स के जरिए उनके दिमाग को फ्रेश कर दूंगी। दिमाग में भी तो गर्मी चढ़ जाती है ना। ओके। तो चलते हैं अपने पहले पजल की जानिब, जो कि है वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी 4 टांगे हैं पर वो चल नहीं सकती? फायजा, अब ऐसा क्या है अक्सर जिसकी 4 टांगे हैं बट वो चल नहीं सकती? क्या बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम है क्या, या ये कोई और चीज है? आप ही ने कहा था कि भाई मेरे जहन की एक्सरसाइज करो, तो अब आप सोचती रहे, तब तक मैं लिस्टर से दूसरा पजल भी पूछती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वो अपना आंसर सोचे। ठीक है जी? बिल्कुल। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पजल की जानिब, जो कि है वो कौन सी ऐसी चीज है जो बोल नहीं सकती पर गाती है, चल नहीं सकती पर फलांग सकती है? अब अक्सर ये क्या है, मेरे दिमाग के घोड़े निकल चुके हैं सैर पे और आपने फिर से एक नई कश्मकश में हमें डाल दिया है कि वो बोलेगी तो गाएगी। नहीं, आप मेरी बात सुने। देखिए, दिमाग के बहुत सारे घोड़े होंगे ना, एक को एक के पीछे भगा दे, दूसरे को दूसरे के पीछे भगा दे, तीसरे को तीसरे के पीछे भगा दे, कोई ना कोई तो किसी न किसी का आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे अक्सर ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई चीज बोल नहीं सकती तो वो गा कैसे सकती है, और अगर कोई चीज चल ही नहीं सकती तो वो फलांगेगी कैसे? आंसर तो आपको शो के एंड में ही मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा। ओहो। और फिर हम आपको देंगे दूसरा मौका कि आप ये जाके अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं और उनके मजे मजे के आंसर भी उनसे ले सकते हैं। और शेयर करना मत भूलिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। सो अब चलते हैं अपने लास्ट पजल की जानिब, जो कि है, ये बड़ा अच्छा पजल है, बड़ा ही जबरदस्त पजल है। हो सकता है कि फायजा और लिसनर्स आप इनका आंसर बता दें, बट देखते हैं वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका सेकंड वर्ड हटा देने से वो दुनिया की मीठी तरीन चीज बन जाती है, और अगर उसका सेकंड वर्ड लगा दिया जाए तो वो दुनिया की कड़वी तरीन चीज बन जाती है। फायजा, अक्सर हद हो गई है। ये कौन सी चीज है भाई कि जिसका आप सेकंड वर्ड हटा देंगे तो ये मीठी तरीन चीज बन जाएगी, और सेकंड वर्ड लगा देंगे तो कड़वी तरीन चीज बन जाएगी। अब आपकी पजल से तो ऐसा लग रहा है ये कोई खाने की चीज है, तो अक्सर आप मुझे गाइड करें कि ये लगाने की चीज तो नहीं है। इसका आंसर तो आपको शो के एंड में ही मिलेगा, तब तक आप करिए इंतजार। देखा, आपने फिर से मुझे फायजा उदास कर दिया, नहीं बताया ना।
माय डियर यूट्यूब फैमिली, अक्सर तो मुझे उदास कर ही गई हैं क्योंकि इन्होंने मुझे किसी भी पजल का आंसर नहीं दिया और हिंट भी नहीं दिया। तो आप मेरे साथ और अक्सर के साथ बने रहिए जनाब। नहीं फायजा, देखें जिस तरह हमारा शो का फॉर्मेट है तो तब तक तो मैं आपको नहीं बता सकती ना आंसर। मैं आंसर आपको एंड में ही बता सकती हूँ, और ये मैं आपको उदास नहीं कर रही। मैं ये आपके लिए सिर्फ थोड़ी लेकर आई हूँ, मैं तो बाकी लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने आपको बताया ना कि इसको अगर यहाँ पे आप आंसर नहीं बता सकी तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आंसर बता दूंगी। फिर आप नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी गैदरिंग में उनके साथ इसको शेयर कीजिएगा, और आपको आंसर पता होगा तो डेफिनेटली उनको तंग करने में आपको कितना मजा आएगा, है कि नहीं? जाहिर बात है अक्सा, ऐसा ही होगा। लेकिन पता क्या है अक्सा, जिंदगी में हम किसी को अगर तंग करने जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हम खुद ही तंग हो जाते हैं। अच्छा फायजा, आप मुझे बताइए कि क्या आपकी उदासी बेटर नहीं हुई है? आपकी बातों से तो नहीं लग रहा कि आप जो है ना उदास नहीं है। अक्सर ऐसा नहीं है। अब इतना ज्यादा टाइम अपने ऑडियंस के साथ, अपने लिसनर्स के साथ गुजार के, आपके साथ गुजार के, उनके टाइम का क्वालिटी टाइम गुजार के मेरी उदासी में काफी फर्क आ गया है। लेकिन मुझे ना आपको तंग करने में बहुत मजा आया। हो तो आप मुझे तंग नहीं कीजिए। फिलहाल ये बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों आप उदास हुई थी और कैसे आप बेटर हुई? कुछ पॉइंट्स अपने शेयर करें, कुछ फीडबैक दें कि क्या ऐसी वजह थी। एक तो नॉर्दर्न एरियाज की बात तो हमने कर ली कि भाई हम लीव्स में जो है घूमने फिरने चले जाएंगे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने बताया था ना कि कुछ मूड्स होते हैं हमारे, चेंज होते रहते हैं, तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप रिलैक्स हो गई? मुझे बहुत खुशी है कि आप रिलैक्स हो गई, लेकिन इस रिलैक्स होने की वजह अगर थोड़ी सी आप शेयर करना चाहें। अच्छा, हुआ कुछ ऐसा कि जब मैंने ये सोचा कि मेरे उदास होने से सिर्फ मुझे ही नहीं इफेक्ट हो रहा है, मेरे साथ साथ मेरी यूट्यूब फैमिली भी इफेक्ट हो रही है, मेरी कोऑर्डिनेटर भी इफेक्ट हो रही है, तो मैंने इस चीज को जाने दिया। मैंने कहा कि छोड़े, उदास हो कर भी कोई फायदा नहीं है, और ऊपर से आपने मेरा नाम भी फायदा उदास रख दिया, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ये तो गलत बात है भाई। और देखे ना, जब हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होते हैं, तो हमें किसी भी चीज में ना खुशी तलाश कर लेनी चाहिए जब हमारा मूड ऐसा हो। तो अब मैंने अपने ऑडियंस के साथ, अपने लिसनर्स के साथ और अपने यूट्यूब फैमिली के साथ खुशी तलाश कर ली, क्योंकि उनके टाइम को मैंने क्वालिटी टाइम बनाया। और उनके साथ साथ ये फायदा मुझे भी हुआ कि मेरे माइंड को भी बहुत सी रिलैक्सेशन मिल गई। पता क्या? क्योंकि मैं ढूंढ रही थी किसी और चीज में खुशी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इंसान जो है वो पूरी दुनिया तलाश कर ले, लेकिन उसे खुशी उन्हीं छोटे छोटे कामों में मिलती है, जैसे किसी के साथ हंस के, बोल के, किसी के काम आकर, किसी को खुशी देकर। ये छोटे छोटे काम अगर हम करते हैं ना तो वाकई हमारे जो मूड्स है ना वो चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपना जो माइंड सेट है वो उस जगह से हटा दे कि जो हमें उदासी दे रहा है, और हम ये सोचे कि इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जब मैंने ये सोचा कि मेरे ये खुश हो जाने से मेरे ऑडियंस और मेरे लिसनर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, ये सभी खुश हो सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी खुश हो जाऊं। अब देखे ना अक्सा, एक चीज होती है लोकस ऑफ कंट्रोल। थोड़ी देर तक ये मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल जो था ना एक्सटर्नल चीजों पर बेस कर रहा था, यानी कि मेरे मूड में ये चेंजेस इसीलिए आ रहे थे क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे इस मूड स्विंग से कितने लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी। अब देखें ना, आपकी, मेरे सुनने वालों की और अक्सा की, और जाहिरी बात है जहाँ से भी मैं होकर आ रही हूँ, मतलब अपने घर से यहाँ तक, अब सबके साथ अगर मैं रूड ही रहूंगी तो मेरे ऊपर कितनी सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं। तो कुछ देर तक तो मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल जो था वो एक्सटर्नल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से बात करके मुझे लगा कि मुझे अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को ना इंटरनल करना चाहिए, कि जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करना है कि देखें, और मुझे उस अपने हर चीज को बेहतर बनाना है जो मेरे पास है, और जो मेरे पास नहीं है उसको लेट इट गो करना है कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है। उसके लिए किसी को भी इल्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आपको क्या लगता है, और अच्छा आपको क्या लगता है कि वो इंसान बेटर रहते हैं कि जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है,
यानी दूसरों ने ऐसा कर दिया तो उसका मूड खराब हो गया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो मूड खराब हो गया, गर्मी ज्यादा है काम नहीं कर पाए तो मूड खराब हो गया, कोई चीज नहीं मिली तो मूड खराब हो गया। लेकिन अगर लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो, यानी इंटरनल हो, कि जो कुछ भी है वो हमें ही सही करना है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, तो आप क्या कहती हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल कौन सा ज्यादा बेटर है, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो इसका मतलब है फायजा कि आप इतनी देर से जो उदास थी, जो आपका उदासी वाला मूड था, वो आपके लोकस ऑफ कंट्रोल पे बेस कर रहा था ना? बिल्कुल ऐसा ही है अक्सा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ना एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही इंटरनल हुआ ना तो सब कुछ सेट हो गया। जी, तो मेरे नजदीक भी यही चीज ज्यादा, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि आपके नजदीक ज्यादा कौन सा अच्छा है, तो मैं यही कहूंगी कि लोकस ऑफ कंट्रोल मेरे नजदीक इंटरनल ज्यादा बेटर है। क्योंकि जब आप इंटरनली स्ट्रांग होगे, आपके इमोशंस इंटरनली इतने मजबूत होंगे, आप इंटरनली चीजों को फेस करना जानते होंगे, तो आप किसी भी चीज से मुकाबला कर सकते हैं। जिंदगी में होता ये है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि यार हम कॉम्पीट करें और हम इस चीज में अच्छे से अच्छा हमें इनपुट मिले और हमें जीत मिले। लेकिन होता ये है कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसमें जो है ना हमारी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, हार जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है हम एक्सटर्नल उसमें चले जाते हैं। जैसे कि फायजा भी अभी थोड़ी देर पहले बहुत उदास हो गई थी, लेकिन वो काफी फ्रेश नजर आ रही हैं। और जब हम हार जाते हैं तो हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, हम दूसरों को नोट डाउन करते हैं, यार इसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ये तो जीत गया और मैं नहीं जीती, या मैं हार गया, इस तरह की बातें हमारे दिल में आ रही होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है, काफी हम परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और ये सब चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं। लेकिन अगर हम इंटरनली ये सोचें कि कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा मौका है कि मैं दोबारा उस चीज की प्रैक्टिस करूँ, दोबारा से मैं स्टार्ट करूँ, दोबारा से मेहनत करूँ, जो मेरी रही सही कमी है उसको मैं पूरा करूंगा, तो डेफिनेटली मैं दोबारा जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। ठीक है, तो हमें जो है वो कहते हैं ना कि हारने वाले के पास मौका होता है जीतने का, और जीतने वाले के पास तो फिर चांस नहीं होता ना, वो तो कहता है कि भाई मुझे सब कुछ आता है, तो वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसको सीख नहीं मिल पाती क्योंकि वो समझता है कि उसको सब कुछ आता है। लेकिन जो हार जाता है ना, तो उसको बहुत कुछ उस हार से भी, वो कहते हैं ना आपकी हार में भी आपकी जीत छुपी है, तो वो वाली बात होती है। जबरदस्त। देखिए माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, अगर किसी की भी ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर होना तो उनका मूड ज्यादा देर तक खराब रह ही नहीं सकता, क्योंकि भाई जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीजें सरवाइव करती हैं, एक होती है जीत और दूसरी होती है सीख, जो कि अभी मुझे मिली अक्सा से। वो कहते हैं ना, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। क्यों ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने गा के बता दिया, तो जो हमारे गाने वाले झूमने वाले लिसनर्स हैं वो अच्छे से गाएंगे भी और झूमेंगे भी। बिल्कुल। देखें, तो क्या ख्याल है मिस उदास, क्या घर नहीं जाना आपने? बिल्कुल जाना है, लेकिन उससे पहले जो हमारे लिसनर्स जो है वो हमारे शो को पसंद करते हैं, उनके कमेंट्स भी तो शामिल करने हैं ना। अब जाहिर हम कमेंट शामिल नहीं करेंगे तो वो हमारे प्रोग्राम को लाइक कैसे करेंगे, सब्सक्राइब कैसे करेंगे, शेयर कैसे करेंगे और सुनेंगे क्यों? वो तो कहेंगे ना कि आप हमें टाइम ही नहीं देते, तो फिर हम क्यों आए? तो जल्दी से आप बताइए कि हमारे पास कौन कौन से कमेंट आ चुके हैं, किस किसने हमें सुना है। जी, तो सबसे पहला कमेंट है हमारे पास मुजाहिद हुसैन का, उन्होंने भी हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। बिशारत अली ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। असद अली ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। मायरा शकूर ने पसंद किया है। हमदा ब्यूटी एंड फैशन ने पसंद किया है। समाहा अनवर, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। और इसके अलावा तो अरमगान अमजद साहब ने भी हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। और इसके अलावा देखें और भी बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, लेकिन वो कमेंट में बड़ी सुस्ती करते हैं। तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, आप लोगों से इल्तमास है कि जो भी हमारे प्रोग्राम में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। आपकी बेहतरीन राय ही हमें मोटिवेशन देती है, सपोर्ट करती है, ताकि हम आपके लिए और क्वालिटी कंटेंट ला सकें, आप लोगों के साथ वो ऐसी बातें शेयर कर सकें जो हमारे दिलों से निकलती हैं और आपके दिल पर असर करती हैं।
जी अक्सा, तो बताएं हम हमें हमारी पजल्स के आंसर, क्योंकि मेरे दिमाग के घोड़े वापस आ चुके हैं और उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ओ, कोई बात नहीं, आंसर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आप अपने दिमाग के घोड़ों को पानी वानी पिलाइए, ठंडा ठंडा उनको कीजिए, कूल कूल। वैसे भी गर्मी है, बेचारे थक गए होंगे, सो उनको इतना मत थकाइए। तो जी फायजा, अपने वक्त को बचाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी आपको जहमत देनी पड़ेगी मुझे, कि आप जल्दी जल्दी पजल्स बताएं और मैं उनके आंसर बताती हूँ। वेरी वेरी थैंक यू अक्सा, इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो चलिए जनाब, पजल है पहला कि वो कौन सी चीज है जिसकी 4 टांगे हैं बट वो चल नहीं सकती। सो वो है टेबल एंड चेयर। जबरदस्त। सेकंड पजल की जानिब चलते हैं। सेकंड पजल है वो कौन सी चीज है जो बोल नहीं सकती लेकिन गा सकती है, चल नहीं सकती लेकिन फलांग सकती है। परिंदा। ओ जबरदस्त। तभी मेरे दिमाग के घोड़े जो थे ना वो वापस आ गए, क्योंकि वो जानवर थे। तो परिंदा है। ये भी ठीक है, ठीक हो गया। और अच्छा, थर्ड पजल की जानिब चलते हैं कि वो कौन सी चीज है कि जो उसका सेकंड वर्ड हटा दिया जाए तो दुनिया की मीठी तरीन चीज बनती है, और सेकंड वर्ड लगा दिया जाए तो कड़वी तरीन चीज बनती है। मैंने आपसे पहले भी पूछा था अक्सा कि ये खाने वाली चीज है या लगाने वाली। ये खाने वाली चीज है। अगर जल्दी बताएं। और अगर हम इसे इसका सेकंड वर्ड हटाएंगे और ये मीठा बन जाएगा तो ये फ्रूट है जिसका नाम है केला। और अगर हम इसे कड़वाहट के तौर पर सब्जियों में खाते हैं तो उसमें हम अगर सेकंड वर्ड लगाते हैं केले के अंदर ही तो बन जाता है करेला। ओ, ये तो बहुत ही कड़वा होता है। आपको मती की बात बताती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं। केला पसंद है मगर करेला नहीं। नहीं जी जनाब, मुझे भी केला ही पसंद है लेकिन करेला नहीं। तो माय डियर ऑल यूट्यूब फैमिली, केले की तरह मीठे मीठे रहिए, किसी को दिल मत दुखाइए। जितना भी टाइम आपको इस दुनिया में मिला है और जो भी वसाइल मिले हैं उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए और सबके साथ खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि लाइफ बहुत शॉर्ट है और टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो मेरी तरफ से तो फी अमान अल्लाह, फायजा मुगल इज साइनिंग ऑफ। ओके, तो फायजा मुगल साइनिंग ऑफ कर चुकी हैं। सॉरी मिस उदास। आज तो मैं उनको उदास ही बोलूंगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। सो जाने से पहले मैं आप लोगों से ये अपनी एक ही बात कहूंगी जो मैं अक्सर आप लोगों से कहा करती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एक दूसरे का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और किसी का दिल मत दुखाइएगा, खुशियां समेटते रहिए, बांटते रहिए। और इसके साथ साथ मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाजत। अल्लाह हाफिज। अक्सर ज़्यादा इज साइनिंग ऑफ।